हमारे खास कार्यक्रम भारत भाग्य निर्माता में हमने दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह से बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ में सबसे पहले तो बहुत सारे युवा यहाँ पर हैं, हमारे कुछ खास मेहमान भी हैं और हमारे अभी तो सबसे खास मेहमान दिल्ली के वो मंत्री जिनके कंधों पर जिम्मा है दिल्ली के स्वास्थ्य का। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि नेता वही होता है जो जनता के बीच में पहुंच पाए। और जब पता है कि इतने सारे सवालों का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा, तब भी आप हिम्मत जुटाकर सर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल दिल्ली की सरकार से हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ में जनता ने आपको वोट दिया। हालांकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बीच में आपकी उपलब्धता है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट आप लोगों की है। तो शुरुआत करते हैं सर सवालों की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जो एनर्जी आप लोगों की होगी वही जवाबों में सर की एनर्जी होगी। थोड़ी कम आवाज है, एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो चुका है क्या हमारी ऑडियंस का? चलिए तो शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, इतने लंबे समय के बाद में आप लोग सत्ता में आए और स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा विभाग है जिसको खुद स्वस्थ होने की जरूरत थी, ऐसा आप लोगों ने कहा, तो अभी किस हद तक आप उसको स्वस्थ कर पाए हैं? देखिए पूजा जी, जब हम सत्ता में आए तो स्वास्थ्य का हाल ये था कि उसका ही इलाज करना जरूरी हो गया था। ना दवाइयाँ थी, जो दवाइयाँ थी वो ब्लैक लिस्टेड थी, डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे थे। 4-5 डॉक्टर टोटल हमारे 34 हॉस्पिटलों के एमएस बने हुए बैठे थे। लोकल परचेस के नाम पे सिर्फ घोटाले थे, स्कैम ही स्कैम था। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे स्कैम था। आयुष्मान जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्ड उसको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे। और हेल्थ के नाम पे डॉक्टर्स 21% स्टाफ की कमी थी, उसमें डॉक्टर्स नर्सेस सबके स्टाफ की कमी थी। तो मुझे लगा कि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना तो पहले स्वास्थ्य का ही स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा, वो स्टार्ट किया। क्योंकि 11 वर्षों में 10 साल के अंदर इस आप सरकार ने जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स थे उनके ऊपर भी ऐसा टॉर्चर किया कि वो भी काम करने से थोड़ा कतराने लगे, क्योंकि दवाइयाँ इनके पास होती नहीं थी और ये कहते थे कि वही दवाई लिखो, बाहर की लिखनी नहीं है। बहुत सी बातें हुआ करती थी। क्योंकि मैं डॉक्टर फेटर्निटी से आता हूँ, मेरा सर्कल डॉक्टरों के साथ रहना मिलना जुलना ज़्यादा था, तो पहले मैंने डॉक्टरों के मेंटल लेवल को सबसे मिलना कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट आपके साथ है, बाकी हॉस्पिटल में पेशेंटों को अच्छा इलाज अच्छी दवा मिलने के लिए इसकी तैयारी की जाए। और हेल्थ विभाग आज की स्थिति में, आज 10 महीने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि, क्योंकि इसलिए बताऊंगा कि इस लोकतंत्र के चौथे पिलर मीडिया को माना जाता है। हमने दवाई को सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कर लिया और इंडिया में मुझे लगता नहीं है किसी ने भी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कर पाया है, जिससे दवाई की गुणवत्ता, दवाई अच्छी मिले, अच्छी कंपनी की मिले और दवाई की भी कमी ना हो, वो उसे हमने लागू कर दिया। अब वो हमारी सारी दवाई हॉस्पिटल में 100% अवेलेबल है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। जो 21% स्टाफ डॉक्टरों की, नर्सेस की कमी थी, हमने 1300 नर्सों की ज्वाइनिंग करवाई, डॉक्टर्स आए। आज सिर्फ 3% स्टाफ की कमी रह गई है। आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर, माफी चाहता हूँ, 238 खोल दिए, 100 हम अगले 2-3 दिन के अंदर खोलने जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो एमआरआई के लिए परेशानियां थी, अगले महीने से हमारे 14 एमआरआई, 24 सीटी स्कैन हर हॉस्पिटलों में लग जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और पहली बात, सबसे बड़ी बात, मैं जो आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर की बात आपसे कर रहा हूँ, आप जरूर जाइए, उसको देखिए। वही सवाल मैं पूछने वाली थी कि नाम बदला तो उसके काम भी बदल गए कि नहीं बदल गए अभी तक? मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक पिलर हैं, आप जाइए और देखिए। इन हाउस हम उसके अंदर 90+ टेस्ट करते रहेंगे, पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ता। देखिए दिल्ली में, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में रहा, तो मैंने देखा दिल्ली में जो पेशेंट्स सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं वो प्राइमरी सुविधा के लिए आते हैं। सर्दी खांसी बुखार के 60% पेशेंट वो होते हैं।
अगर वो फैसिलिटी उनके सर आजकल वो सर्दी खांसी की दवाओं को लेकर बड़ी मिलावट और उसमें हानिकारक तत्व वाली बात सामने आ रही है। ये लोग ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं आप लोग कि ऐसी दवाइयां ना पहुंचे जनता तक? आप इसका इंश्योर रहिएगा कि ये ऐसी कोई भी चीजें, परसों भी हमारे ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इस पे छापा मारा, जो अखबारों में भी आया, काफी आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर। इस पे आप इंश्योर रहिए कि नकली दवाइयों को, जब तक मैं हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली का रहूंगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पंकज सिंह को फिर से सुनते हैं। दूंगा, इस बात की आपको प्रॉमिस करता हूँ। और परसों भी हमने एक बहुत बड़ा छापा मारा और ये लगातार दिल्ली में चलेगा। दिल्ली में डुप्लीकेसी ऑफ मेडिसिन के का ये धांधलेबाजी, जब तक मैं हूँ, हमारी सरकार है, ये सब बयान नहीं होगा, इसकी आप चिंता न कीजिए। दवाइयाँ हमारी आप कभी भी चेक कर सकती हैं, जो दवाई हमने भी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट से की है, आपको जाने की खुशी होगी। इससे हमारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी काफी बचा और अच्छी दवाइयाँ भी आई हैं। और दवाइयां मिल रही हैं क्या अभी? पब्लिक अपनी तालियों से जरा बताए, दवाइयां मिल रही है ना लोगों को प्रॉपर? मतलब पब्लिक मोहर लगा रही है तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मोहर आप लगाइए, आप जाइए हॉस्पिटल में और चेक कीजिए। पब्लिक शायद मेरी अपने लोग भी होंगे जो नहीं चाह रहे हो कि मेरी बुराई हो, आप जाइए। मैंने हमेशा कहा है मीडिया को कि वो खुद जाए और तय करे कि दिल्ली के अंदर जो 10 महीने पहले लोग पीने का पानी, साफ पीने का पानी, रोड, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, जो मूल सुविधा मांगते थे, जो उनका हक था, वो अब है कि पहले उनकी झूठ की सरकार, जिन्होंने सिर्फ दिल्ली को झूठे वादे दिए, उन्होंने क्या किया था और हमने क्या किया, इसमें आपको डिफरेंस दिख जाएगा। अच्छा सर, ये तो चलिए जो परेशानियां थी उनको आप लोग दूर कर रहे हैं, लेकिन अभी अस्पतालों में किस तरह के मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं? मतलब किस तरह की परेशानी लोगों को ज्यादा है? तो डिफरेंट परेशानियां सबकी होती हैंगी, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकती हैंगी। कोई वायरल को लेकर आता है, कोई कार्डिक पेशेंट भी आता है। वो हमारे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, जीबी पंत, एलएनजेपी, दीनदयाल, तो डिफरेंट कैंसर के पेशेंट्स भी आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर के भी पेशेंट्स आते हैं, तो हर प्रकार के पेशेंट आते हैंगे। नहीं, मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि होता क्या ना, जैसे कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अभी हम देख रहे हैं कि दमा रोगी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हमें जब वो आंकड़ा पता होता है तो उस हिसाब से हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि ये चैलेंज हमारे लिए बनेगा। देखिए सर्वाइकल कैंसर पे मेरा काम चल रहा है। दो काम मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है। एक सर्वाइकल कैंसर जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं और उसका अच्छा रिजल्ट आपके बीच में बहुत जल्द आने वाला है कि हम उसके ऊपर कैसे कैसे हम पहले क्लस्टरों में जाएंगे, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। तो उसके ऊपर हम टेस्ट लेकर आ रहे हैं। एनीमिया के ऊपर भी हमने पायलट प्रोजेक्ट चालू कर दिया हैगा। और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आजकल आप देखेंगे स्ट्रेस को लेकर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। उस स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर भी हम काफ़ी काम करने लगे हैं। तो सर अभी एक बड़ी परेशानी आ गई है, सांसों की इमरजेंसी। सांसों की इमरजेंसी पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप उसके लिए अभी? देखिए, हम आपसे यही कहेंगे कि ये जो 10 साल में बीमारी बनाई गई है, उसको ठीक करने के लिए हमें भी थोड़ा समय चाहिए। इस पे हम शॉर्ट टर्म प्लान नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्लान कभी फायदेमंद नहीं होता। इवन ऑड करने से काम नहीं चलेगा। लाल बत्ती पे खड़े होके कि जी गाड़ी को बंद कर दो, उससे काम नहीं चलेगा। हम इस पे लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में ये समस्या, जो पॉल्यूशन की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि ये कैबिनेट का बात है तो ये मैं खुल के आपको नहीं बता सकता हूँ। डेफिनेटली सर। और तो लेकिन आप ये विश्वास मानिए कि जो वादा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को दिया था, वो वादा हम उनके सिपाही हैं, वो वादा को जरूर पूरा करेंगे। तो सर प्रदूषण से लोग खुद को कुछ बचाएं क्या? इसके लिए भी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं क्या? जैसे हमने देखा था कि कोरोना है तो बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक दवाई थी जो लोगों को बताई जा रही थी। अभी प्रदूषण से बचने का भी कुछ लोगों को बताया जा रहा है, कोई ऐसा बेसिक ट्रीटमेंट जो लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि लोगों को परेशानी तो हो ही रही है ना अभी। देखिए,
मैम प्रदूषण से बचने की का इलाज सबको पता है, कैसे रखना है अपने आप को मेंटेन। पॉल्यूशंस के ऊपर ट्रांसपोर्ट डिवीज़न, मैं अपने ट्रांसपोर्ट डिवीज़न की बात ज़रूर कहूँगा। हमने कल के अखबार में भी आपने पढ़ा ही होगा, बाहर की गाड़ियों को बंद कर दिया है, BS6 आ सकती है। पॉल्यूशंस के चेकिंग चालू कर दी जाएगी, जिससे पॉल्यूशन लेवल का पता चले। ट्रांसपोर्ट डिवीज़न का पॉल्यूशन लेवल, EV आपके सामने है, EV2 हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, EV पॉलिसी, जिससे दिल्ली के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो जाए, जिससे जो ट्रांसपोर्ट का पॉल्यूशन है वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाए। तो ये EV पॉलिसी लाने के बाद आपको 4 महीने के अंदर हम कमर्शियल गाड़ियों को बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना चालू कर देंगे, जिससे दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी कंट्रोल होगा। सर ये तो मतलब वो बचाव हुए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि जैसे हमने PUC सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया, हमने इंजन को लेकर ये कंफर्म कर दिया कि BS4 के इंजन और ये पर्टिकुलर इंजन सिर्फ इन्हीं को एंट्री मिलेगी या इनको बैन किया। मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी डॉक्टर्स के पैनल्स क्या इस पर कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि जिन लोगों को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जैसे बुजुर्गों को, बच्चों को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं पॉल्यूशन से, तो कुछ इस तरह की मेडिसिन या कुछ इस तरह पर इस लिहाज से कुछ काम हो रहा है क्या कि उसका इफेक्ट कम किया जा सके, या जो लोग ज़्यादा इफेक्टेड हो गए हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिले सेहत में? देखिए, उसमें हर डॉक्टर्स अपने तरीके से एडवाइस कर रहे हैं। सुबह और शाम को ना निकले, ये बात की बात सब हमेशा डॉक्टर्स कह रहे हैं। बाकी एज सच आप जैसा कहना चाहते हैं, 44 हॉस्पिटल मेरे दिल्ली गवर्नमेंट में है, तो मुझे कुछ ऐसी इमरजेंसी ऐसी देखने को नहीं मिली है। बट अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो वी आर रेडी। कोई रेस्पिरेटरी की को लेकर आएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। ऐसा हमारे हॉस्पिटल में भी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। सुबह शाम को अवॉइड मना किया जा रहा है कि उस समय पॉल्यूशन लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कि सुबह शाम से थोड़ा बचे, ये जरूर कहा जैसे गया। कोरोना में हमने देखा कि एक बड़ी इमरजेंसी आ गई थी, क्योंकि आपने खुद ही जिक्र किया ऑक्सीजन का, हमने देखा कि बहुत मारामारी हो गई थी, सिलेंडर्स लोगों को नहीं मिल पा रहे। अगर ऐसी कोई हेल्थ इमरजेंसी इस बार आती है तो क्या दिल्ली तैयार है, आपका महकमा तैयार है किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए? सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी? 200% मेरा हेल्थ महकमा, दिल्ली सरकार के हर हॉस्पिटल इस हर चीज़ के लिए तैयार है। वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसमें पैनिक होने की वाला विषय कहीं नहीं है। अगर तब भी कोई इमरजेंसी आती है तो हमारा हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल 100% तैयार है। सर फाइनली लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि उनकी सेहत का जिम्मा जो आपके कंधों पर है वो आप बखूबी निभाएंगे, और निभा तो रहे हैं ही? मैं यही कहूँगा कि हम कथनी और करनी में अंतर होता है। हम उस नेता के सिपाही हैं जो कहते हैं वो करते हैं, तो हम उनके सिपाही हैं। हम अपने मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। तो जो हम कह रहे हैं वो पक्का करेंगे। स्वास्थ्य की समस्या कभी नहीं आएगी, हॉस्पिटल तैयार है। बट तब भी मैं कहूँगा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पॉल्यूशंस पुरानी बीमारी थी, ये पिछली सरकारों की कमियों से हुई थी। जी, दिल्ली सरकार इस पर सजग है और बहुत जल्दी कंट्रोल में कर लेगी। बहुत शुक्रिया सर, आने के लिए, जनता के जो सवाल थे उनका जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी।